नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास महात्म्य सुनने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इन व्रत की कथा सुनने से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस मास का नाम ही श्रावण इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें श्रावण मास महात्म्य सुनने का अनंत कोटि महत्व है। रोटक तथा उटुंबर नामक व्रत का वर्णन 11वें अध्याय में किया गया है। अब उसे सुने। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास में वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचन अमृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही। हे प्रभु, श्रावण के समान कोई अन्य मास नहीं लगता, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महत्व बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ मास है, उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है, वैशाख से भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, क्योंकि ये श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे भी अत्यंत प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रावण तो मेरा साक्षात स्वरूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत से युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों का वर्णन आपसे कहता हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार के मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो, उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं, उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला और सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातःकाल ये संकल्प करें कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करें। उसके बाद अखंडित बिल्वपत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल कमल पुष्पों, कलहार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आग के पुष्पों और उस ऋतु तथा काल में होने वाले अन्य सुंदर पुष्पों, धूप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी भगवान महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार परिणाम के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक स्वयं भोजन करें और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए शेष पूजा करने के अन्यंत्र अर्घ प्रदान करें। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीजपूर्वक खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अर्घ्यदान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्यदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करने के बराबर मनुष्य को जो फल मिलता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करने से मिल जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत 5 साल तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्रों के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने से मनुष्य के सभी वांछित फल प्राप्त होते हैं। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिससे सुनकर मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। उटुंबर नामक व्रत पापों का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र होता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूगल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूगल का वृक्ष न मिले तो दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उटुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेने चाहिए। इसके बाद 11 फल ब्राह्मण को देने चाहिए, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फल का खुद भोजन कर लें। उस दिन अन्न का आहार न करें। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। हे तात, इस तरह 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्ण में फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गुलर वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गुलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से
तथा गुलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मण को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने से जो फल प्राप्त होता है उसे सुने। जिस प्रकार गुलर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी तरह व्रतकर्ता को भी अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। उनके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया है। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने तुम्हारे समक्ष कहा है। इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। यदि आप इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।